सभी संस्कृतानुरागी मित्रों को नमो नमः। महाकवि कवि कुलगुरु कालिदास विरचित खंड काव्य मेघदूतम, जो कि खंड काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है, अनुपमेय है और एक रत्न के समान देदीप्यमान है। उस खंड काव्य की विषय वस्तु तो अत्यंत लघुतर थी, परंतु महाकवि की जो विचार चातुरी थी उसको विस्तृत रूप प्रदान कर दी। उसी मेघदूतम खंड काव्य का काव्यानुवाद मेरे द्वारा किया गया है और पूर्व मेघ के अंतर्गत जितने भी श्लोक हैं सभी का काव्यानुवाद का कार्य पूरा कर चुका हूं। आज प्रथम श्लोक, जो कि मंगलाचरण के रूप में भी है, उसके साथ और जो काव्यानुवाद मैंने स्वयं किया है सभी मित्रों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्ष्य भोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुसुवसितं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धच्छाया तरुसुवसितं रामगिर्याश्रमेऽस्मिन् रामगिर्याश्रमेषु। ये मंदाक्रांता छंद में है और मंदाक्रांता संपूर्ण खंड काव्य के अंतर्गत मंदाक्रांता छंद ही है। इसका काव्यानुवाद देखें जो मेरे द्वारा किया गया है। कोई प्रियतम विरह भार से साप लिए फिरता है। कोई प्रियतम विरह भार से साप लिए फिरता है। था किया प्रमाद कभी वह निज कार्य से गिरता है। था किया प्रमाद कभी वह निज कार्य से गिरता है रुका हुआ रामगिरि पर, है रुका हुआ रामगिरि पर, जो जनक सुता के स्नान से पवित्र। है रुका हुआ रामगिरि पर, जो जनक सुता के स्नान से पवित्र। तर की छाया कितनी स्निग्ध, तर की छाया कितनी स्निग्ध, शाखाएं हैं कितनी विचित्र। तर की छाया है कितनी स्निग्ध, शाखाएं भी कितनी विचित्र। ये प्रथम श्लोक का काव्यानुवाद है। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं, उसके बाद उसका भी काव्यानुवाद इस प्रकार से देखते हैं। तस्मिन्नद्रो काचिदवला वे प्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्, वप्रक्रीडा परिणत गज
प्रेक्षणीयं ददर्श वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। इस दूसरे श्लोक का काव्य अनुवाद देखें। उस गिरी पर कुछ महीने बीता, यक्ष स्त्री विरह में तपता है। उस पर्वत पर कुछ महीने बीता, यक्ष स्त्री विरह में तपता है। जिससे होकर वह कृषकाय रिक्त हस्त बलय गिरता है। जिससे हो वह कृषकाय रिक्त हस्त बलय गिरता है। आषाढ़ मास का प्रथम दिवस, आषाढ़ मास का प्रथम दिवस, चोटी पर हस्ती व मेघ को देख कर मानो वह तिरछे दंत प्रहार से, मानो वह तिरछे दंत प्रहार उसको लगता कितना सुंदर, उसको लगता कितना सुंदर। यह दूसरे श्लोक का काव्य अनुवाद है। अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। काव्यानुवाद के माध्यम से प्रत्येक श्लोक का भावार्थ अपने आप प्रकट होता जा रहा है और इसमें सहायता यह मिलेगी कि आप हिंदी अर्थ, इसके प्रत्येक श्लोक का समुचित अर्थ जान सकेंगे। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो, रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दग्धौ। मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः। कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। यह तृतीय श्लोक है। इस वीडियो के अंतर्गत 4 श्लोकों की व्याख्या और काव्य अनुवाद करेंगे। देखें उसका काव्य अनुवाद तीसरे श्लोक का। मेघ को देख कर वह यक्ष भीतर भीतर अश्रु रोक लेता, हो किसी तरह सन्मुख जलद के उनको सप्रेम देख लेता। मेघ को देख कर वह यक्ष भीतर भीतर अश्रु रोक लेता, हो किसी तरह सम्मुख जलद के उनको सप्रेम देख लेता। कारण यह है कि जलद के आने पर, प्रेमी प्रीतम के पाने पर जो भाव उठा करते हैं वह प्रेमी प्रीतम आकुंचन में भरते हैं। पर करे भला क्या हेममाली, पर करे भला क्या हेममाली, विशालाक्षी से था वह खाली। बस यही बात टीस देती, मानो उसका प्राण हर लेती। बस यही बात टीस देती, मानो प्राण हर लेती है। यह तीसरा पद था और इसका एक काव्य अनुवाद। अब हम चतुर्थ श्लोक के लिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ श्लोक में प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी, जिमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवेतिम्।
सप्रत्यग्रैकुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। अब इस चतुर्थ श्लोक का काव्य अनुवाद देखते हैं। अब लगते सावन के देखो वह विचलित हुआ सजाता है, होगी कैसी प्रियतमा मेरी इससे ही वह पछताता है। करती कैसे वह प्राण रक्षा प्रीतम के दूर होने पर, करती वह कैसे प्राण रक्षा प्रीतम के दूर होने पर। इसलिए गिरमल्लिका पुष्प तोड़ वह पूजा करता मेघ पर, पूजा करता मेघ पर। पूजित मेघ से प्रेमाधिक की वार्ता वह करता है, पूजित मेघ से प्रेमाधिक की वह वार्ता करता है। होने न पाए अपराध फिर से इसलिए भूरि वह डरता है, होने न पाए अपराध फिर से इसलिए भूरि डरता है। एक अपराध का तो दुख भोगी रहा है मेघ, इसलिए यक्ष, और दूसरा अपराध अगर कहीं मेघ से हो के प्रति हो जाए तो उसमें बड़ा उसको कष्ट होगा, इसलिए वह डर रहा है। ये चतुर्थ श्लोक का काव्य अनुवाद है। इसके बाद अगले वीडियो में हम 5वें श्लोक का से लेकर के 8वें श्लोक तक का काव्य अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। सभी मित्रों को धन्यवाद।